क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। और वक्त है आज का दंगल का, और आज का दंगल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भगवंत मान गायब है। दंगल में आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी की नई मुसीबत की। पंजाब में पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर को लेकर मुसीबत में फंसी आम आदमी पार्टी के एक और बड़े चेहरे, उनके सांसद भगवंत मान कहां हैं, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। बता दें कि एक नया सिरदर्द वो पार्टी के लिए जरूर पैदा हो गए हैं। खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब में पार्टी के बड़े चेहरे और सांसद भगवंत मान केजरीवाल और पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि किसान मैनिफेस्टो रिलीज के दौरान पार्टी के मंच पर जगमीत बराड़ को तरजीह दिए जाने को लेकर वो खासे नाराज चल रहे हैं और वो पिछले कई दिनों से पार्टी की बैठकों और रैलियों से नदारद हैं। भगवंत मान आज लुधियाना के नजदीक छप्पार में हुए आम आदमी पार्टी की एक रैली में, एक बड़े मेले में, छप्पार मेले में शामिल भी नहीं हुए, जहां पर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा मंच लगा था, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर नेता वहां पर पहुंचे थे। पंजाब इकाई और दिल्ली इकाई के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन भगवंत मान नहीं थे। बता दें कि कांग्रेस से निष्कासित बराड़ के फ्रंट लोकहित अभियान मोर्चा ने आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनावों में बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है और आम आदमी पार्टी में हो रही इसी दंगल पर हम करेंगे बड़ी बहस। छप्पार मेले से गायब भगवंत मान कहां हैं, अभी तक किसी को पता नहीं है। किसान मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने जगमीत बराड़ को तरजीह दी थी, मंच पर उन्हें आगे किया गया था और इसी को लेकर नाराज चल रहे थे भगवंत मान। हालांकि किसान मैनिफेस्टो को लेकर नाराजगी HS फुल्का को भी थी, लेकिन आज वो छप्पार मेले में जरूर नजर आए, लेकिन भगवंत मान वहां पर नजर नहीं आए। और इसी को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या नाराजगी, क्या तलखी इस कदर बढ़ गई है कि भगवंत मान पार्टी के किसी भी बड़े कार्यक्रम में सामने नहीं आना चाहते हैं। चुनाव नजदीक है, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस मेले में एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अमरिंदर सिंह मौजूद थे, मंच संभाल रहे थे, दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल की तरफ से थे और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मंच पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, कहां है भगवंत मान? देखिए, यही बड़ा सवाल है कि भगवंत मान कहाँ हैं। और अगर आप किसी से पूछें आम आदमी पार्टी के नेता से या भगवंत मान के जो नजदीकी लोग हैं, जो कि संगरूर जो उनका लोकसभा क्षेत्र है वहां पे रहते हैं, तो वो कह रहे हैं जी वो अपने लोकसभा क्षेत्र में है। कोई कहता है कि जी वो हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां बिताने के लिए गए हुए हैं, कोई कह रहा है कि वो दिल्ली में मौजूद हैं, कोई कह रहा है कि वो पंजाब के अंदर ही मौजूद हैं। अगर वो पंजाब के अंदर ही मौजूद हैं तो आज छपार जो मेला था, जो कि एक काफी बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था पंजाब की राजनीति के लिए, पंजाब चुनाव से ठीक पहले, उसके अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को लीड कर रहे थे। खुद पंजाब के CM प्रकाश सिंह बादल वहां पर जो अकाली दल का प्रोग्राम था उसको लीड कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी में अगर हम बात करें, सिर्फ HS फुल्का जो कि काफी बड़ा नाम है पंजाब में आम आदमी पार्टी का, उसको छोड़कर कोई और नेता मौजूद नहीं था। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल भगवंत मान, जो कि एक तरह से भीड़ जुटाने वाले और एक काफी बड़े चेहरे माने जाते हैं आम आदमी पार्टी में, वो वहां से गायब थे। और पिछले 4 दिन से मैं आपको बताऊं तो भगवंत मान किसी भी छोटे या बड़े पॉलिटिकल इवेंट या पॉलिटिकल रैली या मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या वजह देखते हैं मोहित, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि 6 सितंबर को जगमीत बराड़ जो कि कांग्रेस से निकाले गए नेता हैं, उनका एक लोकहित अभियान मोर्चा है, वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान करता है। और उससे अगले दिन ही भगवंत मान का एक वीडियो फेसबुक पर आता है जिसमें वो अपने वॉलंटियर्स को कह रहे हैं कि जगमीत बराड़ ने सिर्फ बाहर से समर्थन दिया है, वो ना तो चुनाव लड़ेंगे ना ही किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में वो आम आदमी पार्टी का मंच शेयर करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब आते हैं पंजाब में और वहां पर किसान मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं तो वो भगवंत मान को साइडलाइन करते हैं और उनके साथ हाथ पकड़े अगर आप तस्वीर में देखें तो जगमीत बराड़ दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी बात की नाराजगी है भगवंत मान को कि जगमीत बराड़ जो कि कांग्रेस से निकाले गए नेता हैं, उनको इतनी तरजीह आम आदमी पार्टी में क्यों दी जा रही है। और जबकि वो वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपने वॉलंटियर से कह रहे हैं कि जगमीत बराड़ का कोई रोल नहीं होगा पार्टी में, लेकिन भगवंत मान जी मोहित, एक और बात इसको लेकर, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, लेकिन दर्शकों को हम ये बता दें कि नाराजगी
भगवंत मान को थी कि किसान मैनिफेस्टो के दौरान उन्हें आगे न कर जगमीत बराड़ को आगे किया गया और नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि आज छपार मेले में भगवंत मान नजर नहीं आए। छपार मेला लुधियाना में लगता है। बता दें कि इसके पास ही का वो पूरा इलाका है जहां से भगवंत मान का पूरा इलाका माना जाता है और भीड़ जुटाने के लिए भगवंत मान इकलौता चेहरा काफी है। लेकिन बावजूद इसके, हालांकि भीड़ वहां पर नजर आई लेकिन भगवंत मान नहीं थे। और इसी पर करेंगे आज का दंगल में बड़ी बहस। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। दो मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त। आदिल सिंह बोपाराई मौजूद हैं, ये प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के। चंद्रसूता डोगरा नेता आम आदमी पार्टी की और साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल से हम इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चंद्रसूता जी, कहाँ है भगवंत मान? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नॉन इशू को भी इशू बनाया जाता है। एक किस्म से जुनून है सभी के सिर पे आम आदमी पार्टी का कि उनके अगर नेता नजर आए तो भी चर्चा में हैं, नहीं नजर आए तो भी चर्चा में हैं। बहरहाल मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, भगवंत मान जी पिछले दिनों उनका बहुत हेवी शेड्यूल रहा है, तो वो कुछ दिन आराम करने अपने रिश्तेदारों के पास राजस्थान गए हैं। और अगर कोई भी नेता हो या कोई मुलाजिम हो, अगर कुछ दिन के लिए वो छुट्टी लेना चाहे या आराम करना चाहे, तो अगर चुनाव सर पर है, चलिए खैर इस बात को लेकर तो चंद्रसूता जी आपको खुश होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का कोई छोटा इशू हो, बड़ा इशू हो, वो चर्चा में आता है। आपको तो खुशी होनी चाहिए इसको लेकर। लेकिन सवाल मेरा ये है कि चुनाव नजदीक है, अरविंद केजरीवाल तक छुट्टियां नहीं ले रहा है, कोई छुट्टियां नहीं ले रहा है। आप भगवंत मान जो कि एक बड़ा चेहरा है पंजाब की सियासत का, वो छुट्टी ले रहे हैं, वो गायब है। छपार मेला उनका इलाका, तमाम लोग मौजूद होते हैं लेकिन वो मौजूद नहीं है। नहीं जी नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं। आज की डेट में भी अरविंद केजरीवाल जी बैंगलोर में अपना ऑपरेशन कराने के लिए हेल्थ रीजन है ना, वैलिड रीजन है, हेल्थ रीजन है, वो तो वैलिड रीजन है, हेल्थ रीजन की वजह से उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन ऐसी क्या थकान हो गई कि भगवंत मान को छुट्टी की जरूरत आन पड़ी? शायद आपको मालूम नहीं है कि भगवंत मान जी का जो रैलीज का शेड्यूल है वो कितना हेवी है। वो शायद आपके दर्शकों को और आपको मालूम नहीं है। वो दिन में 2-2, 3-3 रैलीज रोज करते हैं। एंड जाहिर है कोई भी इंसान को थोड़ा सा समय चाहिए। मैं एक और चीज आपको बताऊं, कुछ दिन पहले इसी तरह की चर्चा आप लोगों ने आई मीन टू से मीडिया एज वेल एज विरोधी दलों ने हमारे एक और सीनियर लीडर एचएस फुल्का जी के बारे में की थी कि वो भी बहुत नाराज हैं जी। हाँ। और बाद में फुल्का जी ने ट्वीट करके ये क्लैरिफाई किया कि मैं बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ। ठीक है चंद्रसूता जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक मिनट आती हूँ आपके पास, एक मिनट मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भी आदिल मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ अकाली दल की तरफ से सिरसा साहब आ चुके हैं। सिरसा साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से मैं आपके पास आती हूँ, आदिल मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहा यह जा रहा है कि जगमीत बराड़ को लेकर नाराजगी, बराड़ अगर आपके खेमे में थे तो वहां नाराजगियां थी, अगर वो यहां थे तो यहां नाराजगियां शुरू हो गई हैं। देखिए मैडम, सबसे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझनी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी है ये अपने वजन के नीचे आज टूट रही है। एन मास इनके आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स हमारी कांग्रेस लीडरशिप के साथ इन टच हैं और वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, उत्तराखंड में भी अब इनकी गुटबाजी शुरू होगी। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, उधर भी इनके 200-250 लीडर और वर्कर पार्टी छोड़ रहे हैं। दिक्कत ये है, हाँ पंजाब पे ही रहते हैं। दिक्कत ये है कि मैडम सुनिए तो सही, दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल एंटी पंजाब और एंटी सिख हैं। इनके मंसूबे हैं कि ये पंजाब की जो सारी होम ग्रोन लीडरशिप है इनको खत्म करके वो दिल्ली छोड़ के पंजाब में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है, वो पंजाब मुख्यमंत्री बन के आना चाहते हैं। और मैं बता दूं, पंजाब की जनता एक हरियाणवी को कभी अपना मुख्यमंत्री एक्सेप्ट नहीं करेंगी। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, इतनी ज्यादा आम आदमी पार्टी में गुटबाजी चल रही है। कहा जा रहा है कि भगवंत मान कुगी से कन्वीनर बन के खुश नहीं है। आदिल एक मिनट आदिल, मैं आप ही के सवाल पर जवाब, आपका क्वेश्चन मेरा है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं, लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप जानते हैं एंटी इनकम्बेंसी, अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से बीजेपी के नेता आपके साथ जुड़ने चाहिए। आम आदमी पार्टी के लोग अगर आपके साथ आ रहे हैं, आपकी भी तो छवि गिरी है। आपके साथ कौन आ रहा है ये भी देखिए।
मैडम क्लोजर टू द इलेक्शंस आप देखेंगे अकाली दल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स हमारे साथ अनकंडीशनली जुड़ेंगे, ऑलरेडी इन टच है और अनकंडीशनली जुड़ेंगे। पर आज का प्रोग्राम का मुद्दा ये है कि भगवंत मान अपनी पार्टी से नाराज हैं। पहले ही इनके 2 MP इनके से टूट गए थे, अब तीसरा MP भगवंत मान भी इनसे लड़ रहा है। दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री बन के आना चाहता है। पंजाब की लीडरशिप को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं SYL में पंजाब के खिलाफ हैं। और तो और छोटेपुर साहब ने कहा है कि एंटी पंजाब और एंटी सिख हैं। नहीं, देखिए ये एंटी पंजाब एंटी सिख इनके फॉर्मर कन्वीनर ने कहा है। इतनी ज्यादा आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो गई है। कभी आप देखिए सेक्स और टिकट के मुद्दे चलते हैं, इनके लीडर कहते हैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी मैं, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चुनाव नजदीक आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा अकाली दल के बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर लीडर्स वो भी इनके साथ आ जाएंगे। जी, ये सपना देखने में तो कोई बुरी बात नहीं, यही सपना अरविंद केजरीवाल भी देख रहे हैं। सपना देखना को बुरा नहीं होता और अच्छा देखना चाहिए। पिछली बार भी 2012 में भी यही सपने, टेंट लगा लिए, ढोल वाले बुला लिए, मिठाई मंगवा ली, लेकिन निकला क्या? लोगों ने डेवलपमेंट को वोट दी। और जहां तक बात आज आपने मुद्दा छेड़ा है, मैं सुनता आ रहा था फोन पर कि जो भगवंत मान हैं, जिनको अपने आप में आज वो साइडलाइन हुआ महसूस कर रहे हैं, फूलका साहब ने 4 दिन पहले ये एक ट्वीट किया और प्रेस में कहा कि वह भी अपसेट हैं और वो 3 दिन बाद खुलासा करेंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मना लिया गया। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो केवल एक मकसद के साथ चली है और वो मकसद है किसी भी तरीके सत्ता हथियाना। और अरविंद केजरीवाल का मकसद है वो कुर्सी पर जाकर बैठे। उसको लगता है कि अभी तो वो नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में बैठकर ऐसे ऐसे बोलता है, मोदी मुझे काम नहीं करने देता, फिर वो पंजाब के जिम्मेदारों के हक हैं, पंजाब के जो इशू हैं, धार्मिक इशू हैं, पंजाब को लेकर रिलीजियस इश्यूज हैं, लैंग्वेज इशू हैं, फिर वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करेगा पंजाबी को और ऐसे ऐसे कहेगा, देखो मोदी मुझे करने नहीं देता, मैं तो आपका धान उठाना चाहता हूँ, मैं तो आपका कणक उठाना। लेकिन उनका मकसद क्या है? पहले उन्होंने इसी तरह से छोटेपुर को साइडलाइन किया। प्रगट सिंह जैसे नेता क्यों टूट टूट के इधर उधर जा रहे हैं? इंद्रवीर बुलारिया जैसे नेता क्यों टूट टूट के जा रहे हैं? थोड़ा अपने ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चंद्रसूता जी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अलायंस पार्टनर नवजोत सिद्धू, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है पार्टनर के। और आपकी सरकार में मौजूद इस वक्त नवजोत कौर सिद्धू आपकी सरकार की इतनी आलोचना करती हैं, उसका भी थोड़ा सा जवाब दीजिए। वो खुलेआम बोल रही है कि सरकारी गाड़ियों में ऐसा है ये सब लोग बताना चाहिए कि टिकट्स के देखिए मुझे इतना ही दुर्भाग्यपूर्ण और अनफॉर्चुनेट एलिगेशन एलिगेशन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ये वही नवजोत सिद्धू हैं जो नवजोत सिद्धू को अरविंद केजरीवाल जी गले लगाने को फिरते थे कि मेरे गले लग जाए आगे नवजोत सिद्धू। नवजोत सिद्धू बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं। आज वही नवजोत सिद्धू अरविंद केजरीवाल जी को भरे बाजार में गालियां निकाल रहे हैं। इनको खुद को एहसास होना चाहिए, जो नकारे हुए लोग हैं, जो लोग आज तक ये कहते हैं जो सत्ता के पीछे भागते हैं। मैं बता रहा हूँ कौन छोड़कर गया? जिनको हमने नहीं बनाया, जिनको मंत्री नहीं, बताओ तो बोलने तो दीजिए आप। जिनको हमने मंत्री नहीं बनाया, जो सत्ता के लोभी और लालची हैं, जिनको हमने मंत्री नहीं बनाया। अगर हम बात करें सरदार प्रगट सिंह की, सरदार प्रगट सिंह को 9.5 साल तक तो अकाली दल बहुत अच्छी लगी। ये भी तब भी अच्छी लगी जब हमने उनको डायरेक्टर स्पोर्ट्स बनाया, तब भी अच्छी लगी जब हमने उनको MLA बनाया। पर जब हम उनको मंत्री नहीं बना सके एक्सपेंशन में, उनको हमारी आइडियोलॉजी बुरी लगने लग पड़ी। आइडियोलॉजी उनकी एक ही है, सत्ता प्राप्त करनी। यही बुलारिया जी की बात थी। मैं इन दोनों के साथ मेरा बड़ा प्यार और स्नेह है। मैं एक जानता हूं कुछ लोग सत्ता के पीछे भागते हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इनकी सोच मानसिकता भी यही है और अरविंद केजरीवाल की मानसिकता भी यही है, सत्ता हथियाओ, सत्ता हथियाओ। ये सब इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इनकी सोच में और कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी कॉमन है, किसी भी तरीके सत्ता को उठाना। ये आइडियोलॉजी है। चंद्रसूता जी सवाल भगवंत मान पर वापस लौटते अपने मुद्दे पर ही आते। ठीक है, ये पंजाब की सियासत की वो तमाम पहलू जो हमने छुए हैं। मैं पंजाब कोई छोटा ही पंजाबी इनके साथ रह के राजी नहीं। कोई भी पंजाबी छोड़ भाग रहे हैं। किंगराज इनको छोड़कर भाग गए, इनके 2 MP छोड़कर इनको भाग गए, डॉक्टर छोड़कर भाग गए इनको। आप ये बताएं मेरे को, चंद्रसूता जी 13 में से सवाल इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वो रेस्ट कर रहे हैं, वो लीव पर हैं, वो छुट्टियां मना रहे हैं, आप ये कह रही हैं चंद्रसूता जी। लेकिन आज का जो छपार मेला था बहुत इंपॉर्टेंट था। सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अगर अमरिंदर सिंह लीड कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से
प्रकाश सिंह बादल खुद लीड कर रहे हैं, आपकी तरफ से वहां एचएस फुल्का थे, जबकि वहां पर मंच पर आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवंत मान को भी होना चाहिए? सांसद है, एक बड़ा चेहरा है, भीड़ इकट्ठी करने में माहिर है, आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको भी होना चाहिए था? दीजिए, भगवंत मान जी जिस दिन मोगा की रैली थी किसान मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए, वहां पर भगवंत मान जी मौजूद थे। और ये जो अभी आपने खबर में बताया कि उनको पीछे किया गया और जगदीश बराड़ को आगे मैं भी मंच पे उस दिन मौजूद थी। पिछले 6 दिनों में किसी को नहीं पता भगवंत मान साहब कहाँ हैं, किसी को नहीं पता। और सच्चाई ये है कि वो अपनी पार्टी से ही नाराज है। और अब एक तरफ भूलका साहब है, दूसरी तरफ कंवर संधू है, तीसरी तरफ अब ये भगवंत मान साहब हो गए हैं। ये पार्टी डिसइंटीग्रेट हो गई है। जिस दिन जगमीत बराड़ ने सपोर्ट अपनी अनाउंस की थी, उस दिन भी भगवंत मान जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है कि वो जगमीत बराड़ के आने से नाराज है, क्योंकि उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो रही है, पार्टी पूरी तरह से इम्प्लोड कर रही है। आदिल, एक मिनट, आदिल मैं लौट मल्टीपल पावर सेंटर बन गया आम आदमी पार्टी में। सिरसा जी का एक क्वेश्चन है आपके लिए, सिरसा जी पूछिए। आम आदमी पार्टी की इस बीच मैं रोकना चाहूंगी तीनों को, मैं रोकना चाहूंगी। आप ये कह रही हैं, एक मिनट चंद्रसूता जी, आप ये कह रही हैं कि भगवंत मान नाराज नहीं है। हमारे पास अभी एक ऑडियो आया है, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं, एक ऑडियो हमारे पास आया है, जरा हम वो सुनाते हैं। आप कह रही हैं वो नाराज नहीं है, उस ऑडियो के बाद आपसे बात करेंगे, जरा सुनिए वो ऑडियो क्या है। कुछ फोन भी आए ने कि पता नहीं जगमीत बराड़ जी शामिल हो गए पार्टी 'ਚ। बिल्कुुल नहीं, उन्होंने कोई मैंबरशिप नहीं ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰशिप नहीं ਲਈ और ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਜੀਓਜ਼, ਹੋਰ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ पॉलिटिकल गठजोड़। ये भगवंत मान का ऑडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस ऑडियो के जरिए साफ कर देना चाहता हूं। आप क्या जवाब देंगे, आप बताइए इस पर चंद्रसूता जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भगवंत मान जी, मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा है। यही पूछ रहे हो, ठीक है, अगर वो सही कह रहे हैं, अगर वो सही कह रहे हैं तो तमाम बड़ी रैलियों से वो नदारत क्यों है, कहाँ है, नाराजगी क्यों हो गई? क्या अरविंद केजरीवाल ने हाथ पकड़ लिया जगमीत बराड़ का मंच पर, उसके बाद से वो नाराज हो गए? हाँ सिरसा जी बोलिए सिरसा जी। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है मैडम, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल साहब के साथ नाराज है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रॉप अप कर रहे हैं एक और पावर सेंटर, वो बराड़ साहब को प्रॉप अप कर रहे हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। छोटेपुर साहब ने सही कहा था कि अगला अरविंद केजरीवाल का टारगेट अब भगवंत मान है। ठीक है, आदिल कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल का टारगेट भगवंत मान है। सिरसा जी आप अपनी नॉन इशू नहीं है, नॉन इशू नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। आप सुन भी लीजिए मैडम, किसी और की भी बात सुन लीजिए काइंडली, किसी और की भी बात सुन पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने मैडम, किसी और की भी बात सुन लीजिए, किसी और की बात चंद्रसूता जी सुनिए प्लीज, चंद्रसूता जी सुनते लीजिए किसी और की बात। ये ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जीप का ऑपरेशन क्या चलाने चले गए, अब यह जीप चलाए जा रहे। बोलने तो दीजिए किसी को, सुनिए तो सही, सवाल तो सुनिए। आप खुद कह रहे हैं कि अलायंस नहीं हो सकता, जब अलायंस ही नहीं हो सकता तो अरविंद केजरीवाल उनके साथ जगमीत बराड़ जी के साथ कैसे हाथ में हाथ पकड़ के कैसे खड़े हैं? जब अलायंस ही नहीं हो सकता तो उनको साथ लिए चले हैं। यही तो रोना है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने मैनिफेस्टो में कुछ कहते हैं, संविधान में कुछ कहते हैं और मंच के ऊपर कुछ और करते हैं। जगमीत बराड़ को गले लगाए बैठे हैं और कहते हो नहीं सकता। आदिल आखिरी रिएक्शन आपका बोलिए। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो नशा छुड़वाने के लिए चले गए। चेक कर लीजिए कहीं भगवंत मान नशा छुड़वाने के लिए नहीं गए हुए। भी बोलन दो काइंडली, बाकियां नु भी बोलन दो, ये मोनोलॉग नहीं है। जिस दिन आदिल बोलिए मैडम, ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल का ये सुन लीजिए, बराड़ जी को टिकट अनाउंस हुआ है, ना उनको पार्टी में कोई ओहदा दिया है, ना चंद्रसूता जी शामिल किया है। कैन आई रिक्वेस्ट यू लास्ट टाइम, कैन आई रिक्वेस्ट यू लास्ट मैडम, ये टाइम, बहुत क्लियर हो गया है कि ये एक षड्यंत्र है अरविंद केजरीवाल का पंजाब की पावर का हिस्सा। मनजिंदर जी को ये आप
चलिए, बहुत शुक्रिया तीनों का। पार्टी की बजाय बहुत शुक्रिया चंद्रसूता जी। जब आप नहीं हैं आपके पास कि आखिर भगवंत मान कहाँ हैं, आप डिफेंड जरूर कर रही हैं कि वो छुट्टी पर हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज का छप्पार मेला बहुत अहम मेला होता है पूरे पंजाब में, जहाँ पर सियासी पार्टियां अपनी ताकत दिखाती हैं और वहीं पर आपका मेन नेता, मेन लीडर वहां से गायब है। कहाँ है कोई नहीं जानता।